हाल ही में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर एक दावा किया गया था कि भारत में 7 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा और 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर दी जाएगी। इस दावे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक वैक्सीन का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वैक्सीन का ट्रायल जहां होना है उन साइट्स का चयन हो गया है। जल्द ही ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में कहा गया था कि 7 अगस्त को ट्रायल शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। इसकी सच्चाई पर पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण ने कहा कि इस समय पूरे विश्व में 100 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो ट्रायल के अलग अलग स्टेज पर हैं। भारत के लिए संतोष की बात यह है कि 2 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो पूरे तरह से स्वदेशी हैं। इनमें से एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ सहयोग करके वैक्सीन डेवलपमेंट कर रहा है। राजेश भूषण ने आगे कहा कि इन दोनों ही वैक्सीन ने एनिमल टॉक्सिसिटीज स्टडी पूरी कर ली है। ये स्टडी चूहे, गिनी पिग और खरगोश पर होती है। इन दोनों स्टडीज का डेटा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया गया है। इसके बाद ही दोनों को फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी गई है। फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल कहां पर होगा यह भी तय किया जा चुका है, लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही ट्रायल शुरू होंगे और जैसे ही नतीजे आएंगे सबके सामने रखे जाएंगे। भारत में फैल रहे कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें तो भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने में निसंदेह बढ़त हासिल की है। उन्होंने अलग अलग ग्राफ के जरिए आंकड़े पेश किए और कहा कि देश में नए कोरोना के केस के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 2 गुनी हो गई है। दुनिया में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोविड-19 मरीजों का औसत 1479 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 538 कोविड-19 मरीज हैं। इसी तरह प्रति 10 लाख की आबादी पर मृत्यु दर भी दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे कम है। दुनिया में कोविड-19 मरीजों की मृत्यु दर प्रति 10 लाख आबादी में औसतन 69.3 है, जबकि भारत में यह महज 15 है। भारत में एक्टिव केस और रिकवर्ड केस के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 जुलाई तक देश में 4,76,378 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,69,789 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी तरह ठीक हुए मरीजों की तादाद इलाजरत मरीजों के मुकाबले 1.75 गुना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक भारत में रिकवरी रेट में तेजी से वृद्धि हो रही है। 9 जुलाई को यह बढ़कर 62.09% पर पहुंच गई है। साथ ही आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर कोविड-19 का खतरा ज्यादा है। 44 साल की उम्र तक के सिर्फ 15% लोग ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि शेष 85% मरीज 45 वर्ष और इससे ऊपर के हैं। देश में 60 से ज्यादा उम्र वालों की आबादी 10% है। इनमें से 53% लोगों ने कोविड-19 की वजह से दम तोड़ा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में बताया कि कोरोना वैक्सीन की खोज में लगी दुनिया के बीच भारत की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की खोज के बाद इसके उत्पादन में भारत का अहम रोल रहने वाला है। आज हमारी कंपनियां कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर मदद कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने दवाओं की लागत कम करने में भारत की भूमिका का हवाला देते हुए कहा कि देश का फार्मा उद्योग न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक पूंजी है। आगे आत्मनिर्भर भारत पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसका अर्थ आत्म केंद्रित होना या दुनिया से खुद को बंद कर लेना नहीं है। यह आत्मनिर्भर होने, आत्म उत्पादन करने के बारे में है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत वैश्विक भलाई समृद्धि के लिए जो भी कर सकता है करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बात की। वे बोले कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम वैश्विक निवेशकों का स्वागत कर रहे हैं।
एक तरफ भारत जहां वैश्विक महामारी का डटकर मुकाबला कर रहा है, वहीं इसके समानांतर लोगों की सेहत की चिंता करते हुए हम अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उठाए गए सरकार के कदमों की विस्तृत जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने वैश्विक समुदाय से भारत में निवेश करने की भी अपील की। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। यहाँ पर दोनों देशों के सैनिक अब एक दूसरे के करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ बफर जोन बनाया गया है। पैंगोंग एरिया में चीनी सैनिक भले ही कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब भी उसी पोजीशन में वे जमे हुए हैं। इसके अलावा युद्ध स्तर पर तैनात सैनिकों को कम करना और तोप, टैंक, मिसाइल, फाइट जेट और दूसरे सैन्य साजो सामान को LAC से पीछे कर सामान्य जगहों पर तैनात करना असली टास्क है। इसके लिए अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच फिर से कोर कमांडर स्तर की मीटिंग होगी। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अभी जो डिसएंगेजमेंट हुआ है यह बहुत छोटा कदम है। यह इसलिए उठाया गया है ताकि दोनों देशों के सैनिक एकदम आमने सामने ना रहें और किसी हिंसक झड़प की संभावना से बचा जा सके। आज गोगरा पोस्ट एरिया यानी PP-17A के पास भी डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। यहाँ से चीनी सैनिक करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे गए हैं और उसी तरह भारतीय सैनिक भी पीछे हटे हैं। फेस ऑफ की 4 जगहों में से 3 जगह डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया है। गलवान में PP-14, हॉट स्प्रिंग में PP-15 और गोगरा में PP-17A पर। सूत्रों के मुताबिक PP-14 और PP-15 में वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है।